शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखें, आमीन। कुर्ब क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा किराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबाजारों कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा इस कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है, दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन है, और क्या हुजूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब ज़ाहिर होगा। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान व हदीस की रोशनी में बताऊंगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। और दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल व सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आँख से अंधा होगा और उसके दोनों पाँव टेढ़ी होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे। इसके सर के बाल गोनगरियाले होंगे और उसका रंग सुर्ख आगंदनी होगा और उसकी नाक तोते की चूंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़े निशानी ये होगी कि इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक लोग इसको ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में ज़ाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो इसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रोए ज़मीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसकी आँखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार माल व दौलत के ख़जाने होंगे। इस रोए ज़मीन की ज़्यादातर नहरों पर इसका कब्ज़ा होगा और इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की सौदाबाजियाँ दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, ये ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। इस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे उनको ये माला माल कर देगा और वो लोग ऐशो और इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से इस ज़मीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। इस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग इसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और इसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रोए ज़मीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील व ख़ार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। इस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। इस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। इस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए इसको मकाम लिद पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं।
दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे कि उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से ये बच्चा बहुत अजीब व गरीब था। बचपन में ये बच्चा मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीने के अंदर मशहूर होने लगा और मदीने के अंदर इसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीब और गरीब और पुरस्रार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को ये इल्म हुआ तो इसकी माँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और इस बच्चे की माँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने लगी कि अब इस बच्चे का मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा इस बच्चे का मुआयना करने के लिए इसके घर की तरफ रवाना हुए तो अपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्न सय्याद था। इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्न सय्याद बलूगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन इसको पता न चला तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्न सय्याद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्न सय्याद ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सय्याद ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद से पूछा कि तो क्या देखता है? तो इब्न सय्याद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। तो इस वक्त इब्न सय्याद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरा मामला उलट हो गया। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छपाई है। दरअसल इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ी दहान सोचा था। तो इब्न सय्याद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि अपने दिल के अंदर जो चीज़ छपाई है वो अलदुख है। तो इस पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कदर बढ़ नहीं सकती। इस वक्त हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दो। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे छोड़ दो कि अगर ये सच्चा है तो उसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा तो उसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों, मदीने के लोग इब्न सय्याद के बारे में कहा करते थे कि बाज़ शयातीन उसके पास आते थे जो उसे अर्शे इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद के बारे में सुकूनियत इख्तियार की है क्योंकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्न सय्याद की हकीकत किया है। जबकि बाज़ लोग इब्न सय्याद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा किराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रवायत में मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्न सय्याद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। दोस्तों, इब्न सय्याद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थीं जो कि वो दज्जाल की निशानियां थीं। यही वजह है कि इस दौर के अंदर सहाबा किराम भी इब्न सय्याद को दज्जाल कहा करते थे और बाज़ मुफस्सरीन का ये कहना है कि इब्न सय्याद ही वो शख्स है जो क़यामत के करीब दज्जाल बनकर ज़ाहिर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्न सय्याद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो इस वक्त हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न सय्याद से कहा कि क्या तो इस बात को पसंद करता है कि तो ही दज्जाल हो? तो इस वक्त इब्न सय्याद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूँगा कि मैं दज्जाल बनूँ, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूँगा। दोस्तों, बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है क्योंकि ये बाद में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया और इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा यानी कि दज्जाल आज भी इसी जजीरे पर कैद है और उसके साथ साथ शैतान इसको हर बात की वही पर खबर देते हैं।
दज्जाल की पैदाइश के बारे में हजरत इमाम सरकारी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं कि दज्जाल वो फितना है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि दज्जाल क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा और उसकी जो निशानियां होंगी वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वाज़े तौर पर मिल जाती है। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है और ये कहाँ से आया और ये कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप हकीकी तौर पर कौन है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के पास है। अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि दज्जाल हकीकत में कौन है और वो कैसे पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब को दज्जाल के फितने से बचाए और ईमान की सलामती के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना और मरना नसीब फरमाए।